नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। खास खबर में आप सभी का स्वागत है। किसानों का विरोध लगातार 3 दिन से जारी है और किसान और उनके नेता अपनी मांगों पर अड़े हैं। शंभू बॉर्डर पर हजारों की संख्या में किसान डटे हैं और नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया है। इस बीच केंद्र सरकार के 3 मंत्रियों के साथ गुरुवार को एक बार फिर किसान नेताओं की बैठक होगी और ये बैठक बता दें कि तीसरे दौर की बैठक होगी और किसान नेताओं ने कहा है कि बैठक होने तक वे दिल्ली की ओर बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे। वहीं सुरक्षा बलों ने किसानों को रोकने की पुख्ता तैयारी कर ली है। रबड़ बुलेट से फायरिंग से लेकर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं और ड्रोन से भी अटैक कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा जा रहा है। इस बीच किसान नेताओं ने केंद्र सरकार से बातचीत के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। वहीं आज शाम 5 बजे चंडीगढ़ में तीसरे राउंड की बातचीत होगी और इस बातचीत के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय शामिल होंगे। इससे पहले बता दें कि मंगलवार को दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ के आवास पर कृषि मंत्री मुंडा समेत और केंद्रीय मंत्रियों ने बैठक की और किसानों से सुलह के फॉर्मूले पर भी चर्चा की गई। ये समझा गया कि कैसे बातचीत क्रम आगे बढ़ाया जाए। वहीं बता दें कि उसके बाद ये तय हुआ कि किसानों से तीसरे राउंड की बातचीत की जाएगी, किसानों को मनाने की कोशिश की जाएगी। सरकार ने बता दें कि किसानों की 10 मांगे मान ली हैं, 3 मांगों पर बात अटकी है। फिलहाल किसानों ने यह स्पष्ट कर दिया कि वो बिना समाधान से पीछे नहीं हटेंगे, बैरिकेड्स तोड़कर दिल्ली के लिए कूच करेंगे। इन बैरिकेड्स को तोड़ने और हटाने के लिए किसान जरूरी संसाधन भी किसानों ने एकत्रित कर लिए हैं और साथ ही बता दें कि शंभू बॉर्डर पर हजारों किसान राशन पानी के साथ डटे हैं। वहीं पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के महासचिव सरवण सिंह पंडेर का कहना है कि आज पूरी तरह से सकारात्मक मूड में बैठक शामिल होने जा रहे हैं और साथ ही हमें पूरा विश्वास है कि इस बैठक से कोई सकारात्मक समाधान जरूर निकलेगा। इससे पहले कृषि मंत्री मुंडा ने कहा था कि जल्दबाजी में एमएसपी पर कानून नहीं बनाया जा सकता, बातचीत के जरिए मसले को सुलझा लिया जाएगा। बता दें कि पंजाब के हजारों किसान लगातार तीसरे दिन भी हरियाणा की सीमाओं पर डटे हैं और दिल्ली आने पर अड़े हैं। वहीं शंभू बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है और साथ ही बता दें कि सुरक्षा बलों ने किसानों को रोकने की पुख्ता तैयारी की है और साथ ही रबड़ बुलेट से फायरिंग से लेकर बता दें कि आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं और ड्रोन से भी अटैक कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा जा रहा है। वहीं इसी खास बातचीत में ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं पलवल से। बता दें कि प्रवीण आहूजा और कालावाली से जगदीश प्रजापति हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं रुक करूंगी पलवल का। प्रवीण आहूजा, आज किसान बता दें कि किसानों के दिल्ली कूच का आज तीसरा दिन है, लगातार सीमाओं पर किसान डटे हैं। क्या कुछ प्रशासन की ओर से खास प्रबंध किसानों को रोकने के लिए आज किए गए हैं? दिन है, किसान जो है शंभू बॉर्डर पर रुके हुए हैं, तमाम अपनी रसद को लेकर वहां पे रुके हुए। उनकी एक ही मांग है कि जब तक सरकार उनकी मांग को पूरा नहीं कर देती तो वो तमाम जितने भी किसान यहाँ पर डटे हुए हैं वो इसी तरह बैठे रहेंगे, चाहे सरकार कितने ही आंसू गोले छोड़ ले या कितनी जैसे कहते रबड़ की गोलियां चला ले, कितनी ही लेयर की क्यों ना बिछा ले जाए, तो तमाम इन सब चीजों को लेकर किसान जो बैठे हैं उनका सरकार से सीधा सीधा टकराव चल रहा है, जिसको लेकर उनका ये भी कहना है कि हम अपनी मांगे मनवा कर रहेंगे। सबसे बड़ी बात है कि हम दिल्ली पहुंच कर रहेंगे। वहीं दूसरी ओर बात कर लेते हैं कि सरकार की एक सकारात्मक पहल देखी जा रही है कि आज उनकी जो चंडीगढ़ में जो बैठक होने जा रही है उसमें किसान और सरकार की ओर से जो बैठक होगी, कहीं ना कहीं उसमें नतीजा निकलने का भी अंदाजा लगाया जा रहा है। लेकिन क्या इसकी क्या कैसे निकलेगा, क्या समीकरण बन पाएंगे, किन समीकरणों के आधार पर
अगर कहीं बात बनती नजर आती है तो किस तरह से उसका हल होगा, ये अभी मामला देखने लायक होगा, क्योंकि अभी शाम होने में बहुत देर है, अभी तो दिन है, अभी तो बहुत कुछ समय बदलेगा। तो उसको लेकर किसानों का तो ये कहना है, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो आसपास क्षेत्र के लोग हैं वो लोग काफी परेशान हो गए। उनका कहना है कि पिछला भी उनको वो मंजर याद है जब उन्हें काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा था, लगातार किसान अपने समस्याओं को लेकर रुके हुए थे। तो वही समस्या अब आ गई है कि सरकार की ओर से तमाम वहां बड़े बड़े सड़कों पे गड्ढे कर दिए गए हैं, या यूं कहें कि पूरी तरह से एरिया को सील कर दिया गया। वो काफी दयनीय बन चुका है, जो वहां के लोगों के लिए पूरा व्यापार, स्थानीय लोगों की दुकानें और आवाजाही पूरी तरह से चरमरा गई है। सबसे बड़ी समस्या ये भी देखी जा रही है कि वहां के लोग बेहद परेशान हो रहे हैं। लेकिन रास्ता कैसे बनेगा, ये रास्ता तो नहीं बनेगा जब तक सकारात्मक नतीजे सामने ना आए। वो आएगा जब आपकी बैठक होगी, तो उसको लेकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं शाम को सरकार और किसानों की जो बैठक होगी उसमें कुछ ना कुछ नतीजा निकलेगा। वही सरकार का तो ये कहना है कि इस समय जो है हम कहीं ना कहीं एक कमेटी बनाएंगे और कमेटी वही पास करेगी और कमेटी के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन किसानों को कहना है कि जो भी बातें हैं वो यहीं टेबल के पास बैठकर आमने सामने बैठकर इसका निर्णय लिया जाए। तो वो अभी जब तक बैठक नहीं होगी तो तब तक वो निर्णय निकल कर नहीं आएगा। तो इस मामले में अभी मेरे साथ एक किसान जुड़े हुए हैं, किसान से उनसे कह लेते हैं कि उनका इस मामले में क्या कहना है। क्या नाम है जी आपका? तथा जी कहाँ रहते हैं? करीमपुर में। क्या मामला, सरकार से जो बात चल रही थी उसका कोई हल नजर नहीं आ रहा, तो क्या लगता है कि सरकार आपकी मांगे पूरी कर लेगी? हाँ, विश्वास हो रहा है मांगे पूरी कर लेगी। तो आज की बैठक होनी है सरकार की किसानों की, तो लगता है कि आपकी बातें पूरी हो जाएंगी? आज हो जानी चाहिए जी, उम्मीद तो हम यही लगाए बैठे हैं। जो आपकी मांगे हैं वो लगातार पहले भी आपने इस तरह का प्रदर्शन किया था, अब भी कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि सरकार अब आने समय में आपके साथ बैठ के जल्द से जल्द रास्ता निकालेगी? जरूर निकालेगी सर, हम इसी में सफल हैं, रास्ता जरूर निकले। हम बार हम ऐसा प्रदर्शन नहीं करेंगे, हमारी मांगे पूरी हो जाएंगी। इनका कहना है कि हमारी मांगे पूरी हो जाए तो हम भी नहीं। जी, तकनीकी खामी के कारण संपर्क टूट गया। हम रुक कर लेते हैं कालावाली का, जहां से जगदीश प्रजापति हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगदीश प्रजापति जी, बता दें कि आज किसानों के दिल्ली कूच का आज तीसरा दिन है। क्या आज भी बता दें कि तनावपूर्ण स्थिति रहने के हालात दिखाई दे रहे हैं? जी सोनिया, बिल्कुल किसानों का आज दिल्ली कूच को लेकर तीसरा दिन है। हालांकि हरियाणा सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से 3 मंत्री व कमेटी जो बनाई गई है उनकी ओर से किसानों को न्योता दिया गया है। 5 बजे जो है बैठक होनी है, उसको लेकर कहीं ना कहीं क्यास लगाए जा रहे हैं कि सकारात्मक जो माहौल है वह बनकर आएगा। लेकिन अभी अगर शंभू बॉर्डर की बात करें या कनौरी बॉर्डर की बात करें तो हालात 2020 की तरह गंभीर बने हुए हैं। वहीं हमें सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जो शंभू बॉर्डर पर 5 लेयर की जो बैरिकेटर लगाए गए थे किसानों की ओर से, 3 बैरिकेटर तोड़ दिए गए हैं। अभी जो 2 बैरिकेटर जो अभी लगे हुए हैं, लेकिन किसान शांतिपूर्वक जो है अभी शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। भैया अगर कनौरी बॉर्डर की बात करें तो वहां पर किसान नेता लखविंदर सिंह गोलक से हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने उनका कहना है कि कनौरी बॉर्डर में शांतिपूर्वक किसान जो बैठे हुए थे उसको कहीं ना कहीं पुलिस की ओर से भड़काने का जो काम है किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस की ओर से जानबूझकर अश्रु गैस के गोले छोड़े गए, 5 की गोलियां दागी गई है। कहीं ना कहीं जो पानी की बौछारें की जा रही है, किसानों को उधर करने का काम है जो किया जा रहा है, उन्होंने आरोप लगाया। इस तरह के आरोप लगाते उन्होंने कहा कि कई जो किसान प्रदर्शन कर रहे किसान थे जो अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए थे, घायल हुए हैं, और कई जो पुलिस कर्मचारी वह घायल हुए हैं। भैया अगर शंभू बॉर्डर की बात करें तो शंभू बॉर्डर पर किसानों ने अभी शांति बनाए हुए। किसानों का यही कहना है कि 5 बजे तक की बैठक को वह अभी वेट करेंगे और 5 बजे की बैठक के बाद जो है फैसला लिया जाएगा। जैसे ही किसान नेताओं के आह्वान पर जो भी फैसला होगा तो आगामी कार्रवाई के लिए किसान डटे हुए। किसानों का यही कहना है कि उनकी मांग लंबे समय से चलती आ रही है, उसको लेकर सरकार को उनकी ओर ध्यान देना चाहिए। भैया आम लोगों की बात करें तो आम लोग भी काफी परेशान देखे जा रहे हैं। भाई डब्बावाली बॉर्डर की बात करें तो डब्बावाली के साथ मानोट और बठिंडा को जो रस्ते हैं बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं। डब्बावाली अंडरब्रिज और ओवरब्रिज को बंद कर दिया गया है। डब्बावाली के लोगों के दुकानदारों की बात करें तो उनका कहना है कि लॉकडाउन के समय भी ऐसा माहौल नहीं देखा गया था, कहीं ना कहीं लोग दिखाई दे रहे थे। लेकिन अब प्रशासन की ओर से जैसे ही रोडों पर आवाज अभी बंद कर दी गई है तो बाजारों में जो है रौनक नहीं दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए रोड़ी
सरदूलगढ़ जाने वाले रास्तों की तो कहीं ना कहीं लोगों ने जो विरोध किया, क्योंकि लोकल रोडों को बंद किया गया था, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो रोडी से सरदूलगढ़ रोड था वह खोल दिया गया है। अगर बात की जाए रोडी से कालावाली को मंडी के पास जो सड़क को काटकर प्रशासन के द्वारा रास्ता बंद किया गया था, तो उस रास्ते को भी कहीं ना कहीं खोल दिया है, क्योंकि गांव के लोगों की ओर से विरोध किया जा रहा था कि उनको जानबूझकर परेशान किया जा रहा है, प्रशासन जानबूझकर उन लोगों को परेशान कर रहा है। इस तरह की जो लोगों के विरोध के बाद प्रशासन ने जो रास्ते खोल दिए गए हैं, कहीं ना कहीं फिर भी आवागमन जो पंजाब के साथ लोगों का आवागमन हो रहा है, उनकी वाहनों की चेकिंग की जा रही है, कारों की चेकिंग की जा रही है, मोटरसाइकिल के रास्तों को डाइवर्ट किया जा रहा है। कहीं ना कहीं आम लोगों को देखा जा रहा है कि काफी परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। जी सोनिया जी, जगदीश प्रजापति जी बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेते हैं फतेहाबाद का, जहां से रमेश ढाका ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश ढाका जी, बता दें कि किसानों ने आज रेल रोको का ऐलान कर दिया है। कौन कौन सा, बता दें कि जो है रेलवे ट्रैक प्रभावित रहेगा, यात्रियों को कितनी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? देखिए सोनिया, बताना चाहूंगा, अगर मैं पंजाब की बात करूं तो रेल रोको आंदोलन जो है आज पंजाब के अंदर जो कर दिया गया है, और इसके लेकर के कहीं ना कहीं किसानों की अगर बात की जाए तो किसानों की जो शाम को आज 5 बजे जो है मीटिंग होनी है, जिसके बाद जो है फैसला जैसे ही आएगा उसके बाद जो किसान आगे की रणनीति बनाएंगे। और बताना चाहूंगा, इस समय अगर फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अगर हालातों की बात की जाए तो लगातार जो है 7 लेयर के अंदर बैरिकेटिंग यहाँ पर की जा चुकी है। एसपी आस्था मोदी फतेहाबाद से जो है और अजय सिंह तोमर जो है डीसी है यहाँ पर, वो लगातार जो है बैरिकेटों पर जाकर के जो है जायजा कहीं ना कहीं ले रहे हैं, और एक जनता से अपील भी की जा रही है कि कानून व्यवस्था जो है वो बनाए रखे, शांति बनाए रखे। सरकार जो है वो किसानों की हितैषी सरकार है, ये किसानों के लिए अच्छा फैसला कहीं ना कहीं लेकर के आएगी, और ये कहीं ना कहीं डीसी महोदय की एक जनता से अपील भी है। और इस वक्त की बात की जाए तो सीमा सुरक्षा बल सीआरपीएफ जो पैरामिलिट्री है और फतेहाबाद पुलिस है, यहाँ पर पूरी मुस्तैदी के साथ जो है कड़े इंतजाम यहाँ पर किए जा चुके हैं। और किसानों का भी ये कहना है कि हम जो है शांतिपूर्वक जो है अपनी बात मनवाना सरकार से चाहते हैं, हम आंदोलन नहीं चाहते। कल भी जो है हमारी यहाँ ब्लॉक प्रधान सतराम सिंह से जो है ये फतेहाबाद से जो पंजाब को रोड जाता है बुढ़लाडा रोड, इसके ऊपर जो बैरिकेटिंग लगाई, यहाँ पर हमारी बात हुई, उन्होंने कहा है हम शांतिपूर्वक यहाँ पर बैठे हैं और हम दिल्ली तो जाकर रहेंगे, कब तक हमें पुलिस रोकने की जो कोशिश की जा रही, लेकिन अगर सरकार हमारी मांगे मान लेती है तो हमें कोई दिल्ली जाने का शौक नहीं है। हम भी जो है यही चाहते हैं कि हमारी, और दूसरी बताना चाहूंगा, अगर हमारे देश की बात की जाए तो अन्नदाता जो है वो कहीं ना कहीं अपनी मांगों को लेकर के सड़कों पर उतरा है, तो सरकार को तुरंत प्रभाव से देश के रीढ़ की हड्डी की अगर बात की जाए तो वो किसान है, उनकी बातें तुरंत प्रभाव से मान लेनी चाहिए और तुरंत प्रभाव से सभी रोड जो है वापसी खोले जाए ताकि जनता भी परेशान ना हो। सोनिया जी रमेश ढाका जी बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेते हैं पलवल का, जहां से प्रवीण आहूजा हमारे साथ बने हुए हैं। प्रवीण आहूजा, किसानों का कहना है कि आज शांतिपूर्ण तरीके से जो है कि प्रदर्शन करेंगे और फिर टोल प्लाजा बता दें कि फ्री करने का ऐलान कर दिया है और साथ ही रेलवे ट्रैक बंद करने का ऐलान कर दिया है। फिर ये सब क्यों? सबसे बड़ी बात है, किसानों की मांगे जो है वो किसान कहते हैं कि हमारी मांगे जायज है, बिल्कुल सरकार को कहने की मांग रहनी चाहिए, ये तो बात बिल्कुल सही है। लेकिन जहां टोल प्लाजा को फ्री करने की बात हो रही है, मैं जिस क्षेत्र में खड़ा हूं मेरे बिल्कुल थोड़ी सी दूरी पर यहाँ पे केएमपी है चौराया और केजीपी चौराया, दोनों जो है बहुत बड़े रास्ते मार्ग से जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर दोनों जगह टोल प्लाजा है। और एक और रास्ता है पलवल से फरीदाबाद होते हुए दिल्ली जाते हैं, तो बीच में गदपुरी टोल प्लाजा आता है, तो 3 टोल प्लाजा है। तो जहां किसानों का कहना है कि टोल प्लाजा बिल्कुल फ्री कर दिए जाएंगे, सबसे बड़ी बात एक और भी सामने आ रही है, किसानों का कहना है कि अब जो ट्रेनें हैं उनको भी रोका जाएगा। अगर 5 बजे शाम को सरकार के साथ कोई नतीजा नहीं निकल आता तो कहीं ना कहीं मजबूर किसान कहीं अपनी नई रणनीति को तैयार करेंगे और उसी रणनीति के तहत अब आगे की प्रक्रिया इनकी तरफ से शुरू भी की जाएगी। उसका खामियाजा कहना कि हम जनता को भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को कहना है कि लगातार अगर ये कहीं मामला आगे बढ़ा तो आने वाले समय में कहने की महंगाई भी बढ़ती दिखाई देगी, जो आम लोगों को सामान लाने की वो दिक्कत हो रही है, लोगों को रोजगार वो भी कहीं नुकसान दे रहा है। तो ये तमाम चीजें बिल्कुल सामने आएंगी और इसका आने वाले समय में जो अगर व्यापार के नाते सोचते चलेंगे तो उसका असर पूरे देश पर भी जरूर पड़ेगा। तो उसका क्या है कि अब सरकार को सरकार की मंशा तो ये कि सरकार ही कहती है कि हम किसानों के साथ बैठ के सकारात्मक बैठ के बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन हल नहीं निकल पा रहा है। ये भी बड़ी दूर से देखने वाली बात तो है।
आज उम्मीद लगती है कि शाम को 5 बजे जो इनकी बैठक होगी तो उसको बैठक को लेकर उम्मीद की जा सकती है कि किसानों को बड़ी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं आज शाम को 5 बजे जो बैठक होगी उसमें कहीं ना कहीं किसानों की समस्या को हल निकलता नजर आएगा, जिसको लेकर किसान एक उम्मीद करके बैठे हैं। तमाम जितने बॉर्डर पर जाके जितने भी किसान बैठे हैं उन सबका ये कहना है कि उम्मीद की जो है वो जरूर है, आज हमारे साथ जरूर कुछ ना कुछ अच्छा होगा। तो इसी सब चीजों को लेकर किसान एक उम्मीद पर बैठे हैं और उसके बाद अगर कहीं लगता है कि कहीं इनकी कोई बात पूरी सिरे या बैठक में कोई सिरे नहीं चल पाती है तो आने वाले 5 बजे के बाद तो शाम को कहीं किसान एक बैठक करेंगे और बैठक के बाद एक नई रणनीति को लेकर वो फिर से सड़कों पर आएंगे और सरकार से अपनी मांग पूरी करवाने के लिए फिर से दबाव बनाया जाएगा। जी सोनिया। जी प्रवीण आहूजा जी बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेते हैं कालावाली का। जगदीश प्रजापति भी हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। जगदीश प्रजापति जी बता दें कि आज किसान ट्रेन रोकेंगे और बता दें कि इसको लेकर कई ट्रेनों को डाइवर्ट कर दिया गया है, रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं, कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। यात्रियों को कितनी ज्यादा परेशानी? बिल्कुल, कई ट्रेनों के जो रूट रद्द कर दिए गए हैं, लेकिन कई रेलें जो रद्द कर दी गई हैं उसको लेकर यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। वहीं अगर किसानों की बात की जाए, किसानों की ओर से ट्रेन रोको अभियान जो है का ऐलान कर दिया गया था, लेकिन हम बता दें कि पंजाब की जो गैर राजनीतिक संगठन है उनकी ओर से 16 तारीख को भारत बंद का ऐलान जो है किया गया है। कल 16 तारीख है, उसकी ओर से किसानों की ओर से भारत बंद का ऐलान किया गया, तो कल भारत बंद रहेगा और बसें और ट्रेनें हैं जो पहले ही ऐलान किया जा चुका था, लेकिन बसें भी बंद रहेंगी और ट्रेनें भी रोकी जाएंगी। कहीं ना कहीं आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन किसान संगठनों का यही कहना है कि सरकार अगर उनकी बात मान लेती है तो वह भारत बंद आंदोलन जो है नहीं करेंगे। और जो रोड जो जाम कर रखे हैं कहीं ना कहीं उन्हें दिल्ली जाने का कोई शौक नहीं है। लेकिन हम आपको बता दें कि सिरसा जिला प्रशासन की बात की जाए तो सिरसा जिला प्रशासन की ओर से पेट्रोल पंपों पर भी कहीं ना कहीं पुलिस कर्मचारी और जो अर्धसैनिक बल है लगा दिए गए हैं, क्योंकि जो बोतल कैन या ड्रमों में तेल है नहीं डालने दिया जा रहा। कहीं ना कहीं पेट्रोल की भी किल्लत जो है आने वाले समय में आती दिखाई दे रही है। वहीं अगर बात कर लें आम लोगों को खाने पीने की वस्तुएं भी नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि लोगों के रास्ते हैं जो डाइवर्ट कर दिए गए हैं, उसको लेकर महंगाई है जो बढ़ने के आसार जो दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि आम लोगों को परेशानी ना हो, क्योंकि किसानों के लिए जो रास्ते जाम किए गए हैं उसको लेकर आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वही अगर जिला प्रशासन की बात की जाए तो जिला प्रशासन की ओर से हर चप्पे पर नजर रखे हुए हैं कि किसान जो है किसी बॉर्डर पर ना आए, क्योंकि डब्बा वाली बॉर्डर पर हजारों की संख्या में जो किसान पहुंचे थे उसको लेकर कहीं ना कहीं सिरसा प्रशासन काफी अलग दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसे ही किसान संगठनों की ओर से अपील की गई कि खनौरी में शंभू बॉर्डर पर किसान पहुंच चुके हैं, तो जो डब्बा वाली में पंजाब के किसान पहुंचे थे वह कन्वर्ट कर लिए गए। कहीं ना कहीं उनको रिमूव करके खनौरी बॉर्डर पर पहुंचने की अपील की गई। खनौरी बॉर्डर पर किसान जो है पहुंच चुके हैं। जैसे ही 5 बजे तक की डेट किसान कर रहे हैं, लेकिन हमारी किसान नेता लखविंदर सिंह ओलख में गुरदास सिंह लखनावाली से बात हुई, उनका कहना है कि जैसे किसान संगठनों की ओर से कोई नया निर्देश आएगा, अगर हो सकता है कि बात बंद तो वह खनौरी बॉर्डर को तोड़ने का काम है आज शाम तक जरूर कर लेंगे। किसान ठीक है जी जी। जगदीश प्रजापति जी लगातार बने रहिए हमारे साथ। रमेश ढाका का रुख करते हैं। रमेश ढाका हमारे फोनो लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश ढाका जी बता दें कि 13 में से 10 मांगे स्वीकार कर ली गई है और 3 मांगों को बता दें कि मनाने के लिए कुछ समय चाहिए, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। मांगों को लेकर क्यों पेच फंसता नजर आ रहा है? देखिए सोनिया, बताना चाहूंगा ये जो बैरिगेटिंग लगाई गई है, सड़कें पाड़ी गई है, ये चीजें और ये दिल्ली कूच हुआ किसानों का। ये अब मीटिंग जो अगर मैं बात करूं तो तीसरी बार की मीटिंग आज शाम को 5 बजे होनी है। ये चीजें पहले नहीं हो सकती थी क्या? ये इतना बड़ा जो कहीं ना कहीं ये बजट कहीं ना कहीं बैठता जा रहा है, कितना यहाँ पर पुलिस फोर्सों को बुलाया गया है, कितनी मिलिट्री को यहाँ पर जगह जगह तैनात किया गया है, कितना खर्चा सरकार को पड़ रहा है। यही मांगे जो है किसानों की, ये मीटिंग जो अब शुरू हुई है होना, ये पहले हो सकती थी ना। कौन है किसान कौन है? इनको कभी कुछ करार दे दिया जाता है, कभी कुछ करार दे दिया। मैं पूछना चाहता हूँ कौन है किसानों की मांगे क्या है? सभी फसलों के MSP की खरीद की गारंटी की कानून बनने की बात इन्होंने कही। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से कीमत तय हो, ये किसानों ने मांग रखी है। किसान खेत मजदूरों का कर्जा माफ हो, क्या कर्जा माफ किसानों का नहीं करना चाहिए? मैं ये पूछना चाहता हूँ। देखिए मैं ये कहता हूँ जितना सपोर्ट और जितनी सुरक्षा और जितनी सहायता किसानों को दी जानी चाहिए वो नहीं मिल रही है। किसान देश का अन्नदाता है, पूरे
भारत का ही नहीं पूरे विश्व का ये पेट भरता है। इसकी क्या मांगे हैं? भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 दोबारा से लागू किया जाए, लखीमपुर खीरी के अंदर जो कांड हुआ दोषियों को सजा दी जाए, ये मांगे इनकी। मुक्त व्यापार समझौतों पर रोक लगाई जाए, विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए, मनरेगा में हर साल 200 दिन की जो है वो 700 रुपए की दिहाड़ी उनको दे। मनरेगा में कौन है? गांव के बूढ़े बुजुर्ग जो है वो कहीं ना कहीं अपना पेट का पालन पोषण करते हैं, ऐसे लोग होते हैं वो अपना काम भी करते हैं, उनको दिहाड़ी अच्छी मिल जाए। किसान आंदोलन में मृत परिवारों को जो है, किसान परिवारों को मुआवजा और सरकारी नौकरी की इन्होंने मांग रखी है। नकली बीज, ये देखिए मांग देखिए किसानों की, नकली बीज, कीटनाशक दवाइयां, खाद कंपनियों पर कड़ा कानून बनाया जाए। ये जो कंपनियां हैं ऐसी जो किसानों को नकली दवाइयां और नकली खाद कहीं ना कहीं देती है, जिससे किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती है, किसान घाटे में चला जाता है। ये इनकी मांगे हैं। क्या ये मांगे गलत है? ये देखिए संविधान की 5 सूची को लागू कर आदिवासियों की जमीन की जो लूट है वो बंद की जाए, ये किसानों की मांग है। और इसके लिए इतना बड़ा आंदोलन किसानों को मजबूर होना पड़ा है। किसान जो है घरों से निकलते हैं, कड़ाके की ठंड में कोई जाना चाहेगा क्या दिल्ली? किसको शौक रहा है ये? लेकिन अभी मैं कहूंगा आज की जो, मैं आशा करता हूं आज की जो शाम 5 बजे की जो मीटिंग है वो कहीं ना कहीं सफल होगी और किसान जो है अपनी खुशी खुशी घर लौट जाए, ताकि हमारी जो कौन खड़े हैं, सुरक्षा में कौन है, ये भी किसानों के बेटे हैं। जो पुलिस है, आर्मी है, सीआरपीएफ, कौन है ये भी किसानों के बेटे हैं, जो लगातार जो कहीं ना कहीं दिन रात कड़ाके की ठंड में ये लोग पहरा दे रहे हैं। तो इनके हालातों को देखते हुए आज की 5 बजे की जो मीटिंग है वो कहीं ना कहीं सोनिया सफल हो और सभी जो है खुशी खुशी किसान भी घर लौटे और उनकी मांगों को देखते हुए तुरंत प्रभाव जो सरकार को मान लेना चाहिए। और मैं यही कहूंगा कि किसान देश का अन्नदाता है, उसको हर प्रकार से सपोर्ट करनी चाहिए। आज जो हालात कहीं ना कहीं बने, जगह जगह सड़कें, नकुली किले, ग्रीस यहाँ पर सड़कों पर लगाए, कंटीली तारें बिछाई गई है, तो किस लिए? किसान कहते हैं हम शांतिपूर्वक ढंग से बैठे हैं, हमारी मांगे हैं वो मान ले सरकार, हमें कोई शौक नहीं है दिल्ली जाने का सोनिया। तो यही है लाइव अपडेट ग्राउंड जीरो पे मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात है। गाड़ियां यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, पुलिस की गाड़ियां हैं, एसपी लगातार दौरे कर रही है, डीसी लगातार दौरे कर रहा है। तो इन हालातों को देखते तुरंत सरकार जो है किसानों की मांगे माने और किसान भी घर लौटे और सीमा सुरक्षा जो है ये भी हटाई जाएगी जल्दी ही तुरंत प्रभाव से। जनता बिल्कुल परेशान हो चुकी है क्योंकि आज 3-4 दिनों से पूरा इंटरनेट सेवाएं बंद है। कोई कहीं किसी को कुछ बिजनेस करना होता है, कहीं किसी के हॉस्पिटलों के अंदर कुछ एडमिट होते हैं, उनको रिपोर्टें मंगवानी होती है, कोई ब्लड ग्रुप की आजकल रिपोर्टें आती हैं। किस तरीके से जनता स्ट्रेस हो चुकी है, रोड सभी ब्लॉक हैं। तो ये हालात जो कहीं ना कहीं ना बिगड़े, इसको लेकर के सरकार तुरंत प्रभाव से जो किसानों की मांगे मानकर और तुरंत प्रभाव से सभी सिस्टम को वापसी सही किया जाए। सोनिया जी रमेश ढाका जी बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेती हूँ पलवल का, जहां से प्रवीण आहूजा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण आहूजा, बता दें कि आज सरकार और किसान नेताओं के बीच शाम 5 बजे बैठक होनी है। क्या इस बैठक से कोई हल निकलने की उम्मीद नजर आ रही है? सोनिया बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 5 बजे का जो एक समय रखा है सरकार का किसानों के साथ बैठक का करने को हल तो उम्मीद की जा सकती है। जो चुनाव बिल्कुल नजदीक है, लोकसभा चुनाव बिल्कुल सिर पर है, तो इसको लेकर सरकार भी नहीं चाहेगी कि किसानों से बिगाड़ खाता हो, आम जनता से बिगाड़ खाता हो, क्योंकि चुनावों में एक एक वोट सरकार को बहुत जरूरी है। और सरकार एक बार 400 पार का नारा भी लगा चुकी है, तो उसको देखकर सरकार कहीं ना कहीं प्रयास तो करेगी कि इन बीच का रास्ता निकाला जाए, तो ताकि ना तो किसान नाराज हो ना जनता नाराज हो। मेरे साथ एक किसान भाई एक और भी मेरे साथ है, उनसे भी बात कर लेते हैं। इनका इस मुद्दे को लेकर क्या कहना है कि लगातार जो किसान अपनी मांग कर रहे हैं, तो इनकी जो मांग है क्या बहुत सही है? क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सोनू। सोनू जी, आपकी लगातार मांगे चल रही है, आप लगातार धरने पर बैठे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं। आज शाम को 5 बजे सरकार के साथ बैठक होनी है, तो उसको लेकर क्या लगता है कि मांग पूरी हो जाएगी? देखो सरकार से उम्मीद तो है, मांग पूरी बोला तो है, देखते क्या हल निकलता है। तो शाम को बैठक होनी है। तीसरी इससे पहले 2 बैठक हुई, बेनतीजा रही है। आज बहुत उम्मीद नजर आ रही है, तो मानते हो जाएगी बात? देखते, सरकार से उम्मीद तो लगा रखी है, मानते या नहीं मानते। 13 मांगे थी, 13 में से 10 सरकारें मांग ली हैं, 3 रह गई हैं। तो क्या लगता है 3 मांगों को लेकर आज कवायद रहेगी, जदोजहद रहेगी, तो उम्मीद की जा सकती है कि आप कहना कि उसके बाद शायद अपना धरना खत्म कर देंगे? हाँ, मांगे पूरी होगी, धरना खत्म कर। इनका कहना है कि हमारी 3 मांगे रह रही हैं, 3 मांगे पूरी हो जाएंगे तो हम अपने घर को चले जाएंगे। हमें कोई खुशी नहीं है कि हम सड़कों पर बैठे अपना घर परिवार खेत खलिहान छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि कुछ दिनों के बाद फसल कटने का समय भी आ गया है। क्योंकि जिस हिसाब से गर्मी बढ़ रही है, स्वाभाविक आने वाले टाइम में फसल भी जल्दी पकेगी, किसानों को घर भी लौटना है, फिर वो अन्नदाता भी है और किसान जो है अपनी फसल काटने के लिए खेतों में जाएंगे। यही अन्न का दाना जब बाजारों में आता है
उसी को हम लोग खरीदते हैं, फिर उसको उसी से आगे हम लोग आगे प्रक्रिया पूरी करते हैं। तो तब जाके किसानों को बहुत उम्मीद है कि शाम की बैठक में कोई न कोई नतीजा निकलेगा। जी सोनिया। जी, प्रवीण आहूजा जी बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेती हूँ कालावाली का, जहां से जगदीश प्रजापति हमारे साथ बने हुए हैं। जगदीश प्रजापति जी, बता दें कि लगातार 2 दिन से किसान दिल्ली कूच के लिए मांग पर अड़े हुए हैं और साथ ही बता दें आज तीसरा दिन है और साथ ही जैसे कल हालात देखे गए कि कल स्थिति काफी ज्यादा तनावपूर्ण थी, कहीं जवान घायल हुए थे और कहीं किसान भी घायल हुए थे। स्वास्थ्य विभाग किस तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है? जी बिल्कुल सोनिया, जैसे कि कल स्थिति नाजुक बनी हुई थी, उसको देखकर सब देखो गया था कि किसान भी घायल हुए थे और कई जवान भी घायल हुए थे। तो स्वास्थ्य विभाग की बात कर ले तो स्वास्थ्य विभाग काफी अलर्ट नजर आ रहा है। सिर्फ जिला के स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो जो यहाँ जहाँ बोल रहे हैं वहां पर 5 ब्रिगेड की गाड़ियां, एम्बुलेंस जो है रोकी गई है। डॉक्टरों की जो टीम है उनको जिला उपायुक्त की ओर से 24 घंटे तैनात रहने के लिए निर्देश दिए गए हैं। हॉस्पिटलों में हर तरह के प्रबंध जो है कर लिए गए हैं। कहीं ना कहीं जो अधिकारी कर्मचारियों की छुट्टियां हैं वह रद्द कर दी गई है। भाई आज जो है 5 बजे जो सरकार और किसानों के बीच बैठक हो रही है, तो लगता है प्राथमिक फैसले जो कि सामने मामला जो है सामने आ सकता है, क्योंकि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज कह चुके हैं कि बातचीत से जो है मामला हल हो सकता है। उसको लेकर कहीं ना कहीं हम भी अपील करें किसानों से और सरकार के मंत्रियों को अपील करेंगे कि भाईचारे से जो है अगर बैठकर बात निबट जाती है तो हम लोग जगदीश प्रजापति जी, समय का अभाव है। ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। प्रवीण आहूजा, आपका भी धन्यवाद। फतेहाबाद से रमेश ढाका बने हुए थे हमारे साथ, आपका भी धन्यवाद। बता दें कि किसान दिल्ली कूच का आज तीसरा दिन है। आज शांतिपूर्ण तरीके से बता दें कि किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही रेल रोको का ऐलान भी किया गया है। साथ ही पंजाब राज्य के सभी टोल प्लाजा फ्री कर दिए गए हैं। शाम 5 बजे आज बैठक होगी, तीसरे दौर की ये बैठक होगी। इस बैठक से उम्मीद जताई जा रही है शायद हल निकल जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।